बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज की सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है, कल का जो केस है अयाज अमीर के बेटे ने जो अपनी अहलिया का कत्ल किया, उस हवाले से चंद बड़ी होशरुबा डिटेल सामने आई है। एक तो उससे मैं आपको आगाह करूंगा कि बुनियादी तौर पर जो अयाज अमीर के बेटे का जो पहला बयान है, उस स्टेटमेंट में उनका क्या कहना है। बड़ी इल्जामात अपने अहलिया पर उन्होंने लगाए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कत्ल कैसे किया, कत्ल के वक्त उन्होंने क्या किया, किससे बातें की, सबसे पहली इत्तला किसको दी, किस तरीके से उनको मारा है, वो तमाम चीजें उन्होंने उगल दी है। आपके सामने मैं रखूंगा। पुलिस ने आज 3 घंटे कबल ही एफआईआर दर्ज कराई है। 24 घंटे गुजरने के बावजूद उन्होंने ये 24 घंटे बाद क्यों एफआईआर दर्ज कराई, और क्या उनके वरसा उनसे बातचीत हो चुकी है, सारा के जो मकतूला है उनके वालिदैन से राब्ता हो चुका है पुलिस का या नहीं हो चुका, इससे भी मैं आपको आगाह करूंगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, शाहनवाज ने जो बयान दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को अगर आप देखें और उस बयान को आप पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि बुनियादी तौर पर इस शख्स ने अपने बचाने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए औरत के किरदार पर किस किस्म के सवालात उठा दिए हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट वही केस है जो आपको कुछ अरसा कबल नूर मुकद्दम नाम से आपको याद होगा, जो केस सामने आया था और इस्लामाबाद में ही वो हुआ था। ये चकशेजाद में हुआ। लेकिन इसकी जो बेसिक डिटेल है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये अहलिया जो है, शाहनवाज की जो अहलिया थी, वो परसों ही दुबई से आई थी। और दुबई से आने के बाद, चूंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बिल्कुल डिटेल से बताया था कि इनकी लड़ाई बुनियादी तौर पर किन चीजों को लेकर हो रही थी, उस चीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए आप मेरे पिछली वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वाकया कैसे हुआ और शाहनवाज ने बुनियादी तौर पर क्या इल्जामात लगाए हैं। अयाज अमीर साहब का इस हवाले से क्या कहना है, उनने क्या बातचीत की है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले जो पुलिस को स्टेटमेंट उन्होंने जारी की है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। शाहनवाज ने जो बुनियादी तौर पर किया है, शाहनवाज ने कहा है कि करीब वर्जिश वाला डम पड़ा था। ये तो दरमियान से ही आगाज कर दिया। अच्छा, यहां से बयान शुरू होता है। इस्लामाबाद, शक्ता सारा का किसी के साथ कोई अफेयर है। पहला जुमला जो उनका था, यानी शाहनवाज का यह कहना था कि मुझे शक था कि सारा का किसी और के साथ अफेयर था, यानी पहला इल्जाम उन पर आ गया। अयाज अमीर की बेटे का बीवी को कत्ल करने के बाद बयान, इतलात के मुताबिक मुलजिम के मुताबिक सारा कल ही दुबई से इस्लामाबाद आई थी। ये मैंने आपके सामने रख दी थी कि कल ही वो दुबई से इस्लामाबाद आई थी। मुझे शक था कि सारा का किसी के साथ कोई अफेयर है। अहलिया ने मुझे इस हवाले से मुतमईन कर दिया। यानी बुनियादी तौर पर इनका यह कहना था कि मुझे शक था कि सारा का किसी के साथ अफेयर है, और इस हवाले से मैं खुद को भी मुतमईन कर दिया और अहलिया ने भी मुझे मुतमईन कर दिया। मुझे लगता था कि सारा किसी मुल्क की एजेंट है। यह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सारा किसी मुल्क का एजेंट है और मुझे कत्ल करना चाहती हैं। कल रात उसने मेरा गला पकड़ा था और आज सुबह करीब आकर मेरी गर्दन पकड़ ली थी। यानी एक तो ये इल्जाम भी उन पर लगा दिया कि कल रात को जो उन्होंने मेरा गला पकड़ा था, यानी शाहनवाज ये अपनी बीवी यानी अपनी अहलिया पर ही इल्जाम लगा रहे कि मुझे वो कत्ल करना चाहती थी, वो मुझे फॉरेन एजेंट लगती थी, वो मुझे बैरूनी एजेंट लगती थी, और मुझे लगता था कि वो मुझे कत्ल करना चाहती है। यार, बहाने कोई ढंग से तो बना लेता कम से कम इंसान। और आज सुबह करीब आकर मेरी गर्दन पकड़ ली थी। अच्छा, आपकी गर्दन पकड़ ली थी। मुलजिम ने यह भी कहा है कि जब गर्दन पकड़ी तो मुझे लगा जैसे मेरी गर्दन टूट जाएगी। यार, अब इस पर मैं रिएक्शन किया दूं, मतलब इतना बचकाना किस्म का बयान कि आपकी गर्दन पकड़ी और आपने कहा कि नहीं नहीं यार, मुझे मेरी गर्दन तो टूट जाएगी, इतनी सख्त किस्म की आपकी गर्दन पकड़ी गई थी, या आपको ये लग रहा था कि आपको ये मार देगी। ये इस पर यकीन करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, कम नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस पर मैंने सारा को धक्का दिया,
यानी जब उन्होंने कहा कि मेरी गर्दन को पकड़ा तो मैंने जवाबन उनको धक्का दिया और वो नीचे गिरी और फिर उठकर मुझ पर हमला कर दिया। शाहनवाज ये कहते हैं कि जनाब ये जो खातून है, इनको जब मैंने धक्का दिया वो दोबारा उठकर फिर मुझ पर हमलावर हुई। अफसोस की बात, मतलब झूठ के भी पांव होते हैं, सर होते हैं, बंदा इस तरह। अच्छा, आगे वो क्या कहते हैं? शाहनवाज ने कहा कि करीब वर्जिश वाला डम्बल पड़ा था। डम्बल वो नहीं होता जिससे वर्जिश करते हैं, और तो शाहनवाज ने कहा कि वो करीब पड़ा था जो इसके सर पर मैंने दे मारा। आप सोच ही सकते हैं कि एक तो उन वजन का, फिर सर पर उसे मारना, तो उसके बाद उनके सर से खून निकलना शुरू हुआ और मैं घबरा गया। शाहनवाज ये कहते हैं, ये शाहनवाज का पूरा स्टेटमेंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। खून साफ करने के लिए सारा को बाथ टब में डाला। वो वॉशरूम में नहीं पड़े होते जिसे बाथ टब कहते हैं, उसमें डाला और उसकी तस्वीरें भी वायरल हो चुकी है। बाथ टब में डालने के बाद मैंने पानी खोल दिया ताकि खून बह जाए। फिर बाथ टब की तस्वीर खींचकर अपने वालिद अयाज अमीर को भेज दी और इन्हें फोन पर सारे वाक़े की इत्तला दी। इस वक्त मैं सोचता हूं कि जब ऐसे वाक़यात का इल्म अयाज अमीर साहब को हुआ होगा, चूंकि मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं और इस चीज़ को देखते हुए उन पर क्या गुजर रही होगी। कल जब उनने स्टेटमेंट भी दिया और उनके खिलाफ एक गलीज प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, जिस तरीके से इस वाक़े को इमरान खान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, कल से उनकी तस्वीरें वायरल हो चुकी है। यानी इस बेटे की जो तस्वीरें हैं वो भी इनके साथ वायरल हो चुकी हैं और इमरान खान का इस हवाले से जो अपना स्टेटमेंट था यानी उनके साथ जोड़ने की कोशिश की गई। फिर अयाज अमीर के पता नहीं कुछ पुराने वाक़यात निकाल कर उस पर बात करने की कोशिश की। तो अजीब किस्म की इन्होंने ये हरकतें की हैं, अजीब किस्म की सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। ये डिफेंड करने वाला कोई भी यानी काम नहीं है कि जिसको डिफेंड किया जा सके, मगर इसकी आड़ में किसी शख्स को या उनके वालिदैन को या इनके घर वालों को निशाना बनाना, उनके खिलाफ महाज गर्म करना, सोशल मीडिया पर उनकी ज़ात को टारगेट करना, मेरी नज़र में ये गलत है। अच्छा, अब आते हैं, ये इनका स्टेटमेंट था। उनने कहा, यानी बेसिकली जो शाहनवाज का कहना है कि जनाब ये फॉरेन एजेंट था या ये फॉरेन एजेंट थी, मुझे मारना चाहती थी, मेरी गर्दन को दबोचना चाहती थी, मेरी गर्दन को दबोचा गया, मुझे लगा कि मेरी गर्दन टूट जाएगी और मेरी गर्दन टूटने के बाद क्या होगा कि मुझे वो मार देगी। लेकिन अफसोस मुझे इस चीज पर है कि एक औरत, वो आपकी बीवी हो ही नहीं सकता कि ऐसे कुछ मामला हो और वो आपको मार दे। बहरहाल इस पर जब मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी तमाम चीजें सामने आएगी। लेकिन अब तक की जो ये चीजें थी, शाहनवाज के स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखा। दूसरी जाने पुलिस का स्टेटमेंट, पुलिस क्या कहती है? पुलिस वाले ने कहा कि 24 घंटे तक हम देखते रहे, हमने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, इनके वालिदैन से, मगर बदकिस्मती से उनसे राब्ता नहीं हो पाया। लेकिन अब हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जो कि उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया कि चूंकि अगर बाद में इनके वालिदैन इस मुकदमे की मुद्दईयत चाहती हैं तो हम उनके हवाले कर देंगे, लेकिन फिलहाल ये मुकदमा जो है ये पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज किया जा रहा है और इस मुकदमे में जो चीज़ें सामने आएगी वो मीडिया के साथ भी शेयर की जाएगी। लेकिन चूंकि ये वही केस है, आज इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा, रिमांड लिया जाएगा, फिर चीज़ें सामने आएगी। जब इनका रिमांड होगा तो उससे काफ़ी चीज़ें खुलकर सामने आएगी। इनकी जो बेसिकली लड़ाई है वो किन चीज़ों को लेकर हो रही थी, किन चीज़ों को लेकर होती थी, किन चीज़ों को लेकर ऐसी लड़ाइयाँ वो लड़ते थे। तो वो तमाम चीज़ें जब मीडिया के सामने आएगी तो आपसे हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो ये तफसीलात मैंने आपके सामने रखी, यहाँ पर काम भी हो रहा है, सॉरी आपको शोर भी आ रहा होगा, बट जो इस वक्त की जो सिचुएशन है इस केस के हवाले से ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इनका वो मैंने आपके सामने रखा और इससे यूं लग रहा है कि वो कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता इसमें वो मेरी नज़र में बरी नहीं हो सकते। दीजिए मुझे नौमान खान को अपने चैनल से इजाज़त। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।